आप उस टाइम पे फोकस किया करें। और साथ ये भी बता दूं कि आप जब किसी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे होते हैं तो उसकी क्लाइमेट को ज़रूर स्टडी कर लिया करें कि वो कब किस वक्त किस क्लाइमेट में किस टेम्परेचर पे वो काम कर रहा है। में आपकी कोई कॉस्ट इंकर नहीं होती। बहुत आसानी से, बहुत आराम से आप घर में 1 महीने में मोतिया के जितने चाहें प्लांट्स बना सकते हैं, बट सीज़न फेवरेबल होना चाहिए, वेदर फेवरेबल होना चाहिए। और कटिंग उगाने के लिए सबसे फेवरेबल वेदर जो है वो आपका ये मॉनसून का वेदर होता है जो अभी स्टार्ट हो चुका हुआ है। पहले थोड़ा मैं इस मोतिया प्लांट के बारे में बता दूं कि ये मेजॉरिटी हर घर में आपको अवेलेबल मिलेगा। ऑलमोस्ट हर घर में ये नज़र आएगा आपको। क्यों? क्योंकि एक तो ये सारा समर फ्लावरिंग करता है, लश ग्रीन रहता है और इसमें लगा है। और बहुत सारे लोग तो इसकी बेल भी बना लेते हैं, बेल की तरह इसको ऊपर तक चढ़ा लेते हैं। वो हार्डवुड कटिंग्स हैं, बड़े अच्छे से ग्रो होना शुरू हो गई हैं, लेकिन ये रूट्स बनना शुरू हो गई हैं। तो मैंने आपको बताया महीने बाद इसकी रूट्स अच्छी खासी हो जानी है। तो ये अभी क्योंकि 20 दिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, मोगरा प्लांट जिसे आम जुबान में मोतिया भी कहते हैं, उस प्लांट से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने मोतिया के प्लांट से नए प्लांट्स कैसे बना सकते हैं, और वो भी कटिंग से, और उसमें आपकी कोई कॉस्ट इंकर नहीं होती। बहुत आसानी से, बहुत आराम से आप घर में 1 महीने में मोतिया के जितने चाहें प्लांट्स बना सकते हैं, बट सीज़न फेवरेबल होना चाहिए, वेदर फेवरेबल होना चाहिए। और कटिंग उगाने के लिए सबसे फेवरेबल वेदर जो है वो आपका ये मॉनसून का वेदर होता है जो अभी स्टार्ट हो चुका हुआ है। पहले थोड़ा मैं इस मोतिया प्लांट के बारे में बता दूं कि ये मेजॉरिटी हर घर में आपको अवेलेबल मिलेगा। ऑलमोस्ट हर घर में ये नज़र आएगा आपको। क्यों? क्योंकि एक तो ये सारा समर फ्लावरिंग करता है, लश ग्रीन रहता है और इसकी फ्लावरिंग में बहुत भीनी भीनी सी बहुत अच्छी खुशबू आती है, बल्कि अच्छी खासी तेज़ खुशबू होती है। जहाँ ये लगाओ इर्द गिर्द में अपनी फ़िज़ा को ये महकाए रखता है। और ये हम लोगों की जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। जो भी गार्डनर है उसकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो अपने घर में मोतिया का एक आधा पौधा तो लाजमी लगाए। और बहुत सारे लोग तो इसकी बेल भी बना लेते हैं, बेल की तरह इसको ऊपर तक चढ़ा लेते हैं, तो उससे खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसकी आपको कटिंग से इसको ग्रो करने का तरीका बताता हूँ, और साथ इंशाल्लाह आपको उसके रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा। तो आपने पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो टाइमली उनका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे टाइमली देख सकें। हर काम के लिए मैं आपको बता दूं एक वक्त है। गार्डनिंग में हर एक्टिविटी के लिए कोई ना कोई टाइम फिक्स है, आप उस टाइम पे फोकस किया करें। और साथ ये भी बता दूं कि आप जब किसी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे होते हैं तो उसकी क्लाइमेट को ज़रूर स्टडी कर लिया करें कि वो कब किस वक्त किस क्लाइमेट में किस टेम्परेचर पे वो काम कर रहा है, तो फिर आप सक्सेसफुल रहेंगे। अदरवाइज फिर चांसेस होते हैं कि अगर आपकी क्लाइमेट डिफरेंट है और यूट्यूबर जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसकी क्लाइमेट डिफरेंट है, आप उस टाइम पे एक्टिविटी करते हैं, वही उसको कॉपी करते हैं, तो हो सकता है आप उसमें सक्सेसफुल ना हो। तो इसलिए टाइम, टेम्परेचर और उस वक्त का वेदर ये बहुत मैटर कर रहा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैं अपने मोतिया की एक ब्रांच काट के ले आया हूँ। इस ब्रांच के थ्रू मैं इसको मोतिया को उगाऊंगा। आप इस ब्रांच को देखें, इसमें अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये मैंने ग्रीन ब्रांच ली है, ठीक है। और मोतिया की एक स्पेशलिटी है, ये उन पौधों में से है कि जो नई शूट्स जो होती हैं, जो न्यूली ब्रांच ग्रो हो रही है, जैसे कि अब आपको अगर नज़र आ रहा हो ये वाली ब्रांच है, ये एंड है, टिप है ग्रोथ का। तो इससे, इस ब्रांच से, यानी इससे ये मोतिया ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगा, यानी ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा जल्दी ग्रो होगा, ठीक है। मैच्योर ब्रांच में जैसे इसकी अगर हम एंड देखें, जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, जहाँ से मैं काट के लाया हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको नज़र आ रहा होगा, इससे थोड़ा टाइम लेगा ग्रो होने से। तो मैं आपको ये इससे भी ग्रो करके दिखाऊंगा कि इससे भी क्या ग्रो हो जाता है कि नहीं हो जाता, और इस टिप से भी आपको ग्रो करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये ब्रांच मैंने ले ली है। आप भी
आपके घर में आप वहां से ले सकते हैं, नहीं तो इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग में, पार्क में, हर हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं ये मोतिया नजर आ रहा होगा। तो वहां से एक ब्रांच काट के ले आए और उससे आप आसानी से इसके नए पौधे बना सकते हैं। आपको नर्सरी से पौधे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैक्सिमम 1 महीना चाहिए होता है इसको, ज्यादा देर भी नहीं चाहिए इसको कि मैं कहूं कि आपको इसको कोई 3-4 महीने लगते हैं पौधा बनने में। नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर ये पौधा अपनी रूट स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, जो कटिंग आप लगाएंगे वो अपनी रूट स्टार्ट कर लेगी और साथ ही नई ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये आपका पौधा समझें तैयार हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लीव्स रिमूव करता हूं। तो मैं रिमूव करके फिर आपसे शेयर करता हूं। देखिए, इनके लीव रिमूव करना बहुत आसान है। आप कटर पकड़ें, उससे रिमूव कर दें, नहीं तो इस तरह हाथ से आप इसको दबाते जाएं। जहां से ये लीव्स कनेक्ट हैं उसके साथ पौधे के, वहां से आप इनको दबाते जाएंगे तो ये टूटते जाएंगे ऐसे। ये ठीक है। अदरवाइज आप कटर से भी, कैंची से भी इसको काट सकते हैं। तो मैं ज्यादा ब्रांचेस आपके सामने ग्रीन लेने लगा हूं, ठीक है, ताकि आपको दिखा सकूं कि ग्रीन से रिजल्ट कैसा आता है। क्योंकि अक्सर कहते हैं मैच्योर ब्रांचेस होनी चाहिए, बट ये जो है ये ग्रीन ब्रांचेस से ज्यादा अच्छे से ग्रो होता है। ग्रीन भी, और मैं थिन ब्रांचेस लूंगा आपको दिखाने के लिए, मैं कोई मोटी ब्रांच नहीं लूंगा। तो चलिए, ये ब्रांच मैंने साफ कर ली है। एक ये ले लेता हूं, उसके बाद ये 2 कटिंग्स मैंने ले ली हैं जो कि हमारी मैच्योर ब्रांचेस की कटिंग है। मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये 2 कटिंग्स मैंने ले ली हैं जो कि मैच्योर ब्रांच की कटिंग है। तो इन दोनों को मैं ग्रो अलग से एक पॉट में कर दूंगा और बाकी ग्रीन ब्रांचेस को अलग से एक पॉट में ग्रो कर दूंगा। तो ये देखिए, कुछ लगाने की जरूरत नहीं, कोई रूटिंग हार्मोन की जरूरत नहीं है। मैं इनको ऐसे ही ग्रो करने जा रहा हूं। ये पकड़ूंगा, ये इस तरह इस पॉट में मैं इसको लगा दूंगा। अब इस पॉट के मीडिया के बारे में भी बात कर लें। इन पॉट्स के, ये आम गार्डन सॉइल है, इसमें कोई कंपोस्ट ऐड नहीं है, कोई और चीज ऐड नहीं है, आम गार्डन सॉइल है। वो मैंने ली है, उसी के अंदर मैं इसको लगाऊंगा कटिंग्स को। कोई जरूरत नहीं है किसी भी कंपोस्ट की, किसी और चीज की। आप बस इस कटिंग को इसके अंदर लगा दें। और आपने क्या करना है, कटिंग का जो साइज है वो भी मैं आपको बता दूं, तकरीबन 4 से 5 इंच हो और आपके एटलीस्ट एक नोड जो है वो जमीन के अंदर चला जाए। नोड कहते हैं जहां से ये पत्ते निकल रहे होते हैं, ये पॉइंट नोड होता है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट जो है ये नोड होता है। इस तरह ये एक नोड है, ये मैं जमीन में कर दूंगा और 1 से 2 नोड ऊपर होने चाहिए जहां से लीव्स निकलें, क्योंकि रूट्स भी इन्हीं नोड से जर्मिनेट होती हैं। तो सबसे पहले इसको लगाते हैं, इसको मैं लगा देता हूं। ये है हार्डवुड कटिंग, आप इसको कह सकते हैं कि ये हार्डवुड कटिंग है। अब क्योंकि मेरी सॉइल थोड़ी हार्ड है तो इसको अंदर मैं पहले होल कर लूंगा फिंगर के साथ और फिर इस कटिंग को इसके अंदर लगाऊंगा। जोर से नहीं दबाना वरना आपकी कटिंग टूट भी सकती है। तो ये मैंने इस तरह इसको इसके अंदर लगा दिया। अब दूसरी कटिंग भी हार्डवुड जो है वो इसके अंदर मैं लगा दूंगा और उसका रूल भी यही रखूंगा। अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें भी इतने ही नोड्स हैं, 3 नोड्स हैं, 3 से 4 नोड्स हैं। 1 या 2 नोड जितने भी जमीन में आएंगे वो मैं जमीन में कर दूंगा और बाकी ऊपर रह जाएंगे। अब ये फिंगर से मैंने होल कर दिया हुआ। अब इसके अंदर इस कटिंग को मैं रखूंगा और साइडों से मिट्टी दबा दूंगा ताकि ये फिक्स हो जाए अंदर। और हमेशा एक और चीज मैं आपको बताऊं कि आपने नोड के पास से कटिंग करनी है, नोड से ज्यादा दूर कटिंग नहीं करनी। जैसे कि अब मैं आपको ये वाली ब्रांच दिखाता हूं, ये ब्रांच आपको नजर आ रही होगी। तो मैंने इसको जमीन में लगाना है, ये नोड है, आपको नजर आ रहा है। मैं यहां से कटिंग करूंगा और इसको मैं मिट्टी में लगा दूंगा। तो फिर बता रहा हूं कि ये आम गार्डन सॉइल है, कोई स्पेशल गार्डन सॉइल नहीं है, कोई कंपोस्ट नहीं ऐड, आम गार्डन सॉइल है। प्लास्टिक का गमला है उसमें मैं लगा रहा हूं। तो इसी तरह ये देखें, इसको मैंने काट के यहां लगा दिया इसको। सही है, इस तरह आपने लगाते जाना है। ये देखें, मैंने इसको 1 से 2 इंच जो है वो मिट्टी के अंदर दबा दिया, बल्कि 2 से 3 इंच भी अगर दब जाए तो कोई मसला नहीं है। तो आपने एटलीस्ट, मैं कह रहा हूं, एक नोड आपका जमीन के अंदर जाना चाहिए, मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। अब इसी तरह ये सॉलिड ग्रीन कटिंग्स हैं,
इसको मैं इसी तरह लगाता जाऊंगा। ये काटा, ये ऊपर से काटा, ये मैंने इस कटिंग को लगा दिया। इसी तरह ये आप देखें, ये नोड है, अगर आपको नजर आ रहा हो ये नोड है, और ये नीचे एक्स्ट्रा ब्रांच है। इसको मैं इधर नोड के पास से काटूंगा ऐसे, और फिर इसी तरह ये 3 नोड लेते हुए मैं इस ब्रांच को भी एज अ कटिंग यूज करूंगा। क्योंकि इसमें नोड जरा दूर दूर होते हैं, तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि जो जमीन में जानी चाहिए ब्रांच, उसका नोड पास होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा ब्रांच जो है वो आप काट दें। अब ये है, इसके मैं लीव्स उतार रहा हूँ, ये लीव्स उतर जाएं, तो फिर इस ब्रांच को भी एज अ कटिंग मैं यूज कर लूंगा। तो मैंने आपको बताया कि मैं ज्यादातर ग्रीन ब्रांचेस यूज कर रहा हूं, ठीक है। सॉलिड ब्रांच वही है, या हार्डवुड ब्रांच वही है जो मैंने पहले छोटे गमले में लगाई हैं। तो ये मैंने 4th कटिंग लगा दी। तो इस तरह इन कटिंग्स को आप लगा दें, जितनी मर्जी लगा दें कटिंग, क्योंकि बाद में आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। मैं 1-2 कटिंग्स और लगा देता हूं, फिर मैं आपसे शेयर। तो ये देखिए जी, मैंने कटिंग्स लगा दी हैं। हाँ, एक और चीज़, अगर रूटिंग हार्मोन हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़रा जल्दी प्रोसेस हो जाता है। वो ना हो तो ये एलोवेरा जेल का पत्ता लें, इसमें इस तरह कटिंग्स को डिप करें, ठीक है। जिनको आपने लगाना है, जहाँ से ज़मीन में आपने लगानी है, मिट्टी में लगानी है, वो हिस्सा उतना आप इस एलोवेरा जेल से में डिप कर लें, उसके लीफ में, और फिर उसके बाद आप अपनी कटिंग्स को लगाते जाएं। मैंने इनके बगैर कटिंग्स लगाई हैं। इस कटिंग को भी थोड़ा, मैं इसको नोड इसका दूर है तो इसको मैं थोड़ा कट कर लूँगा। कट करके इसी तरह एलोवेरा के लीव्स के अंदर इसको डिप कर लूँगा, ताकि इसको अच्छी तरह से एलोवेरा जेल लग जाए, और उसके बाद इस कटिंग को भी मैं लगा दूँगा। तो आप देख रहे होंगे कुछ कटिंग्स पे मैंने लीव्स छोड़ दी हैं, लेकिन मेजॉरिटी कटिंग से मैंने लीव्स उतार दी हैं। तो ये कोई मसला नहीं है, आप लीव एक आधा लीव रहने दें, ज़्यादा मत रहने दें, वरना वो कटिंग जो है ना, वो उसकी सारी एनर्जी जो है इन लीव्स को फूड देने में, पानी देने, पूरा करने में लग जाएगी, और बाद में वो ड्राई हो जाएंगी। तो उसकी ज़रूरत नहीं है लीव्स की। ये जस्ट मैंने 1-2 पे ही सिर्फ लीव्स छोड़े हैं। उसके बाद अगला स्टेप है कि आपने इनको पानी देना है। अब क्योंकि मेरी सॉइल, अब बारिश शुरू हो चुकी है, बारिशें शुरू हो गई हुई हैं, तो ऑलरेडी गीली है, लेकिन मैं फिर भी इनको पानी आपने लाजमी देना है, चाहे आपकी सॉइल मिट्टी गीली ही क्यों ना हो। ये आपका सेकंड लास्ट स्टेप हो गया, बल्कि ये थर्ड लास्ट स्टेप है। उसके बाद आपने शावर की मदद से, ठीक है, हैंड शावर हो, जो भी शावर हो, उसकी मदद से इन ब्रांचेस पे शावरिंग कर देनी, ताकि ये इनमें नमी आ जाए। ये काम करने के बाद लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, वो है इसको पॉलीथीन से कवर करना। लेकिन पॉलीथीन से कवर करने से पहले आपको इस पे ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि आपका जो शॉपर है वो इसके साथ टच ना हो। तो ये मेरे पास शहतूत की स्टिक्स हैं, ठीक है। आप कोई भी ऐसी स्टिक्स ले लें जो कि फोल्ड हो सकती हो, ठीक है। कोई प्लास्टिक की स्टिक है वो ले लें, कोई पतली लोहे की रॉड है वो ले लें, वो भी फोल्ड हो जाती होती है। तो इस तरह आपने इसको लगाना है, ताकि ये कटिंग्स एक तो इसके अंदर रहे। हम इसके ऊपर पॉलीथीन चढ़ाएंगे तो वो पॉलीथीन टच नहीं होना चाहिए आपकी कटिंग्स को, तो उससे जर्मिनेशन रेट आपका बढ़ जाता है। क्योंकि पॉलीथीन के साथ टच होंगी तो वो ज़रूरत से ज़्यादा नमी आएगी ब्रांचेस में, और ब्रांचेस की टिप्स पे, तो वो क्या होगा, आपकी ब्रांचेस जो हैं वो ब्लैक हो जाएंगी, और ब्लैक होंगी फंगस की वजह से, फंगस लगेगी और फिर वो फारिग हो जाएंगी, मतलब मज़ीद वो ग्रोथ नहीं करेंगी। तो ये सारा प्रोसेस है, उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। तो ये मैं लास्ट लगा दूं स्टिक, फिर मैं आपको इसकी पूरी लुक दिखाता हूं। तो ये स्टिक मैंने लगा दी है, ये इसकी टॉप लुक बन गई है। अब देखें, सारी कटिंग्स इन स्टिक्स के अंदर है। किसी भी कटिंग का टॉप जो है वो किसी सूरत मेरे पॉलीथीन के साथ टच नहीं होगा। अब अगला आखिरी स्टेप जो है वो इसके ऊपर पॉलीथीन देना है। तो वो पॉलीथीन इसके ऊपर चढ़ा देता हूं। ये देखिए, ये शॉपर है, ये घर में अक्सर होता है, ना हो तो आप किसी भी प्लास्टिक स्टोर से जाके या किसी भी स्टोर से जाके आप ये ला सकते हैं। इस तरह आपने इसको इससे कवर कर देना है, इसके टॉप को ये कवर करके अगला काम, यानी इसको साइडों से बांधना भी है ताकि ये हवा से उड़े ना।
ये देखें, मैं धागा ले रहा हूँ, रस्सी, उससे मैं इस तरह ये साइडों से पॉलीथीन को अच्छी तरह बांध दूंगा गमले के साथ। इससे ये होता है, अब ये स्टिक्स का ये फायदा है कि इसको मैंने ओपन रखना है, तो बारिश भी अगर पड़ेगी तो ये पॉलीथीन जो है नीचे दब के ब्रांचेस के साथ टच नहीं होगा, जो हमने कटिंग्स लगाई हैं उनके साथ टच नहीं होगा। सही है। और ना ही तेज हवा चले, जो मर्जी हो जाए, ये पॉलीथीन उड़ेगा। तो ये मैंने अच्छे से बांध दिया है। ये फाइनल लुक देख लें, ये मैंने बांध दिया इसको। ये अब इसको हम उठा के पार्शियल शेड में रख देंगे, जहां डायरेक्ट सनलाइट अगर आए भी तो सिर्फ 1 या 2 घंटे की, ठीक है, लेकिन ब्राइट जगह होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। तो वहां हम इसको रख देंगे तकरीबन 1 महीने के लिए। 1 महीने तक इसको खोल के एक आध बार देख लीजिएगा, पानी अगर कम लगे या ड्राई हो रही हो तो पानी दे देना। नॉर्मली ये जो मौसम चल रहा है इसमें ये सॉइल जो है वो ड्राई नहीं होगी। इवन 1 महीने बाद भी आप खोलेंगे तो वो सॉइल इसी तरह मॉइस्ट होगी। उसकी वजह ये पॉलीथीन है, क्योंकि जो भी एवेपोरेट करेगा पानी वो इस पॉलीथीन की सरफेसेस पे आएगा और बाद में दोबारा नीचे गिरता रहेगा, यानी वो पानी अंदर ही रहेगा। और पौधे, क्योंकि जो अंदर कटिंग्स लगी हुई हैं वो पौधे नहीं है, इसलिए वो पानी यूज करेंगे नहीं। वो जब ग्रोथ शुरू होगी तो फिर वो पानी यूज करना शुरू करेंगे, जब उनकी रूट्स बन जाएंगी, और तब तक हम फिर ये पॉलीथीन रिमूव कर देंगे। तो चलिए फाइनल रिजल्ट्स देखते हैं। देखिए जी, ये वो हार्डवुड कटिंग्स हैं, बड़े अच्छे से ग्रो होना शुरू हो गई हैं। लेकिन ये जो कटिंग्स अभी मैंने लगाई हैं, जो आपसे शेयर की हैं, ये वो नहीं है। ये मैंने आज से कोई 25 दिन पहले लगाई थी, तो ये स्प्राउट कर गई हुई हैं। तो ये मैंने कहा आपको दिखा दूं, क्योंकि अभी जो लगाई हैं उनको महीना लग जाना है, और जब तक ये टाइम गुजर जाएगा मॉनसून का, आप नहीं लगा सकेंगे। तो इसलिए मैंने ये कुछ कटिंग्स पहले लगा दी थी ताकि उनका रिजल्ट आ जाए। तो मैं इनका रिजल्ट आपसे शेयर कर दूं और नई कटिंग्स आपको लगाना बता दूं। तो इनमें से किसी में भी मैंने ना तो रूटिंग हार्मोन यूज किया, ना ही एलोवेरा जेल यूज किया है। तो ये है वो हार्डवुड कटिंग। ये देखें, ये ग्रो होना शुरू हो गई हैं। उसके बाद ये 2 कटिंग्स मैंने इसकी लगाई थी, बाकी कटिंग्स दूसरे प्लांट्स की मैंने लगा के देखी थी कि वो जर्मिनेट होती हैं कि नहीं। वो तो नहीं हुई, लेकिन ये 2 कटिंग्स बहुत अच्छे से चल गई हुई हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। इनकी बड़े अच्छे से ग्रोथ हो गई हुई है। ये कटिंग्स लगाई थी, ये 4 कटिंग्स हैं। ये बिल्कुल ब्रीक थिन ब्रांचेस की कटिंग है, अगर आप देख रहे हो ग्रीन है, थिन है। ये भी ग्रो करना स्टार्ट हो गई हैं। इनकी मैं आपको दिखाता भी हूँ ग्रोथ। ये देखें, ये नई ग्रोथ आ रही है इनमें। मैं आपको बता दूं कि ये वो कटिंग्स हैं कि जो पहले रूट्स बनाती हैं और फिर लीव्स ग्रो होते हैं इनके। तो इनकी रूट्स नीचे बन गई हैं, इसलिए अब इनके लीव्स की ग्रोथ शुरू हो गई हुई है। और इनका मैंने पॉलीथीन रिमूव कर दिया हुआ है, क्योंकि जब ये ग्रोथ स्टार्ट कर दें, अगर पॉलीथीन रहा तो ये लाजमी लीव्स जो नए उगेंगे वो काले हो जाएंगे, गल जाएंगे, और फिर उसके बाद ब्रांच भी सूखना शुरू हो जाएगी, आपकी कटिंग्स नहीं चलेगी। तो जब ये स्प्राउटिंग शुरू कर दें तो इनके ऊपर से आपने पॉलीथीन रिमूव करना होता है। तो होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी, रिजल्ट भी आपको नजर आ गए। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक निकाल के दिखा देता हूँ कटिंग, एक और मैंने अलग से लगाई हुई है, वो दिखा देता हूँ कि उसमें रूट्स बनी है कि नहीं बनी। ये 2 कटिंग्स लगाई थी, एक चल गई हुई है। इसमें देखें, इसमें तो अच्छी खासी ग्रोथ शुरू हो गई हुई है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ, निकाल के आपको दिखा देता हूँ कि इसमें रूट्स बनी है कि नहीं बनी। और ये 20 से 25 दिन का रिजल्ट है, मैक्सिमम 25 दिन। तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। रूट्स बन चुकी हैं, इसलिए ये आसानी से नहीं निकलेगी, इसको थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा मिट्टी को, फिर ये बाहर निकलेगी। तो मैं चाह रहा हूं, ये देखें, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये रूट्स बनना शुरू हो गई हैं। तो मैंने आपको बताया महीने बाद इसकी रूट्स अच्छी खासी हो जानी है। तो ये अभी क्योंकि 20 दिन हुए हैं, 20 या 25 दिन, तो ये रूट्स बनना स्टार्ट हो गई हुई हैं। ये आपको रूट्स नजर आ रही होंगी। तो इसको आपने महीना तो मिनिमम टाइम है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको कम अज कम, क्योंकि 1-2 रूट्स या भी निकालते हुए भी टूटी होंगी, क्योंकि मैंने खींच के निकाला इसको। तो आपने इसको जो है कम अज कम 45 से 60 डेज इसी गमले में लगा रहने देना कटिंग्स को। जब ये अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट कर देंगी तो नीचे साथ रूट्स भी अच्छे से बन जाएंगी। तो फिर आपने 60 डेज के बाद इनको कहीं पे भी निकाल के शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप देख लें, मैंने बगैर किसी परेशानी के उसी कटिंग को दोबारा यहाँ लगा दिया। ये यहीं से अपनी ग्रोथ आगे कंटिन्यू कर लेगी। तो बस ये पानी थोड़ा देना होता है ताकि वो जो सॉइल है वो इंटैक्ट हो जाए रूट्स के साथ। जो हमने
सॉइल इधर उधर हुई है वो इंटैक्ट हो जाएगी रूट्स के साथ, तो ये मसला हल हो जाएगा। उम्मीद है सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये आपके सामने है, बिल्कुल बगैर किसी कॉस्ट के, बगैर किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, एक नॉर्मल वे से, बस एक आपने जो प्रॉपर वेदर है, सीजन है, उसमें जाके कटिंग लगाई है तो ये ग्रो करेंगी। लगाएं आप, ग्रो करेंगी। कोई चांस ही नहीं है कि ये ग्रो ना करे। कोई रूटिंग हार्मोन की जरूरत नहीं है, एलोवेरा की जरूरत नहीं है। लगाएं, अच्छी बात है, नहीं है ना लगाएं, तब भी ये ग्रो करेंगी। ये सारी कटिंग्स जो मैंने आपको दिखाई हैं, इनमें ना तो कोई रूटिंग हार्मोन यूज किया और ना ही एलोवेरा जेल यूज की है मैंने। ये सिंपल मैंने वैसे डायरेक्ट कटिंग सॉइल में लगाई हुई है। तो मैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूं और फिर जब वो सक्सेसफुल होते हैं, उनके रिजल्ट सक्सेसफुल होते हैं, तो फिर मैं आपसे शेयर करता हूं। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।